अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 नर्वस कोऑर्डिनेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है, वाई रिसेप्टर्स आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर्स क्यों कहा जाता है? तो इसकी माना यही है कि वो एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। और इनका अहम फ़ायदा ये होता है कि ये इन नर्व इम्पल्सेस को न्यूरॉन्स के पास भेजते हैं, फिर वो आगे हमारे पास ट्रेवल करती है। अब हमारे पास एक और सवाल मौजूद है, दूसरा सवाल, वाई न्यूरोलीमा इज़ पोलराइज्ड। न्यूरोलीमा पोलराइज्ड क्यों होती है? न्यूरोलीमा पर चार्जेस क्यों मौजूद होती है? तो इसके बारे में लिखा हुआ है, द पोलराइजेशन ऑफ द न्यूरोलीमा इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर सोडियम आयंस आउटसाइड द न्यूरल सेल देन इनसाइड द सेल। न्यूरोलीमा जो कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सोडियम के आयंस ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं और अंदर की तरफ इतने ज़्यादा सोडियम के आयंस मौजूद नहीं होते, क्योंकि बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए हम कहते हैं कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, और सेल के अंदर क्योंकि कम सोडियम मौजूद होते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर कम पॉजिटिव चार्ज है, और कम पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ सेल के अंदर न्यूरोलीमा के अंदर हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पोलराइज्ड है, यानी कि इसकी दोनों साइड्स जो हैं उन पर चार्जेस मौजूद हैं। फिर तीसरा सवाल हमारे पास मौजूद है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है? ये कम से कम एनर्जी होती है जो कि एक नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सकती है। तो नर्व इम्पल्स को जनरेट करने कम से कम पोटेंशियल, कम से कम एनर्जी जो है, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहलाता है। फिर चौथा सवाल मौजूद है, वाई इम्पल्सेस मूव फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। कि जो न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होते हैं, जिनमें माइलिन शीट होती है, उनमें वो किस तरह से तेज़ी से इम्पल्सेस ट्रेवल करते हैं। तो इसकी वजह हमने बयान की थी कि नर्व इम्पल्सेस यहाँ पर जो है जंप करते हुए जाते हैं, तो इस वजह से वो बहुत फास्ट वे में माइलिन शीट को छोड़ करके सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर से होते हुए वो जा रहे होते हैं। फिर उसके अलावा लिखा, वाई इंटर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड द एसोसिएशन न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स को एसोसिएशन न्यूरॉन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद मौजूद है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्टेटरी कंडक्शन। सेल्टेटरी कंडक्शन क्या है? ये हमारे पास एक नर्व इम्पल्स के अंदर देखी जाने वाली मूवमेंट होती है, जिसके अंदर नर्व इम्पल्स जो है नोड ऑफ रेनवियर से होते हुए जा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ वो फिर जा रहे होते हैं। फिर डिफरेंसेस मौजूद हैं हमारे पास। अब इलेक्ट्रोकेमिकल साइनेप्स के दरमियान में ये डिफरेंस हमारे पास मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा CNS और PNS के दरमियान में भी शॉर्ट सा एक डिफरेंस मौजूद है। फिर उसके अलावा एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के दरमियान में भी डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक और जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों के दरमियान में भी डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है। फिर इसके बाद हमारे पास डेफिनेशंस है, लेकिन डेफिनेशंस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक खबर देना चाहूँगा कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके अंदर हर हफ्ते जो है टेस्ट ली जाती है। तो ये फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों के लिए। इंटर के लिए तो इसके अंदर MCQ टेस्ट हर हफ्ते डाले जा रहे थे, तो 4 टेस्ट हम कंडक्ट कर चुके हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के टेस्ट जो हैं हम इंशाल्लाह इस नवंबर से शुरू करेंगे। तो अगर आप इस टेस्ट सेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसके अंदर हर हफ्ते टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, उसके अलावा GT भी इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। तो अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसकी बहुत ही मामूली सी फ़ीस ली गई है, महीने की 100 रुपीज़ एक सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आप बायोलॉजी का टेस्ट देना चाहते हैं तो 100 फ़ीस उसके लिए है, उसी तरह से केमिस्ट्री की तो 100, और अगर दोनों की लेना चाहेंगे तो 200। तो ये एक बहुत ही मामूली सी फ़ीस इसके लिए ली गई है। अब हम आते हैं हमारी डेफिनेशंस की तरफ। तो हमारे पास डेफिनेशंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 डेफिनेशंस मौजूद हैं। जैसे एंड्रोफिन्स क्या होते हैं? ये हमारे पास नेचुरल पेन किलर्स होते हैं हमारी बॉडी के। उसके अलावा पेसिनियंस कैरपसल्स क्या होते हैं हमारे पास, जो कि प्रेशर को और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए से रिफ्लेक्स एक्शन जो है जा रहा होता है। उसके अलावा मेनिंजेस, एक बीमारी जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेनिंजेस की। तो ये सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, जिनको हमने आज अपनी वीडियो में डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।